हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि शारीरिक और मानसिक रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक रोग और मानसिक रोग, तो रोग क्या होते हैं, दोषों के कारण ही क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दोष एक्चुअल में होते क्या है और इन्हें अपन दोष क्यों बोल रहे हैं। इन्हें अपन दोष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर अपन इनको हमेशा दोष नहीं बोलते, अगर ये साम्य अवस्था में रहेंगे तो इनको अपन क्या बोलेंगे, त्रिधातु बोलेंगे। ठीक है, और अगर शरीर को मलिन करेंगे तो इनको अपन क्या बोलेंगे, मल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन को समझना है। तो दोष बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि वो अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि वायु पित्तम कफश्च उक्त शारीरो दोष संग्रह, मतलब शारीरिक दोष कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, वात पित्त कफ। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने वात पहले बोला है तो सबसे पहले वात पित्त और कफ, सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, फिर अपन बोलेंगे कि मानस पुनर्दिष्टो रजस तम एव च, मतलब क्या बोला है कि जो मानसिक रोग होते हैं वो कितने बताए, अपन को 2 बताए। कौन से बताए हैं, रज और तम। सत्व जो होता है वो कोई भी दोष नहीं होता है। ठीक है, वो क्या है, गुण है। अब अपन ने इतना देख लिया, अब इसको थोड़ा अपन एग्जाम्पल वगैरह से समझ लेते हैं कि जैसे कि वात जो रहता है, जैसे कि अपन ने अभी अपन आगे देखेंगे कि वात से कितने दोष होते हैं, 80 प्रकार के दोष वात से होते हैं, 40 प्रकार के पित्त से होते हैं, और कफ से कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि है तो तीनों के तीनों दोष ही है, लेकिन वात से ज्यादा दोष क्यों हो रहे हैं। क्योंकि वात में क्या गुण होता है कि वो क्या होता है, चलायमान होता है, और इन दोनों को भी कंट्रोल कौन करता है, अपना वात होता है। जैसे कि पित्त के कारण कोई व्याधि हो रही है, तो व्याधि क्यों होगी, जब पित्त अपना स्थान छोड़ के अगर दूसरी जगह पर जाएगा। जैसे कि पित्त का स्थान जो होता है वो अपने हृदय और नाभि के बीच में होता है, अगर उसको छोड़कर अगर वो कहीं और स्थान पर जा रहा है तो आपको वहाँ पे रेडनेस सी दिखेगी, रेसेस दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि उसको कौन ले जा रहा है, क्योंकि ये तो क्या है, ये खुद तो नहीं जा सकता, तो उसको कौन ले जाएगी, वायु ले जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपन एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कहीं पर आग लगी हुई है, अब आग लगी हुई है और वहाँ पे अगर मतलब वायु भी तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो अग्नि और बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है कि वात अगर मतलब कि वात पित्त, यानी कि पित्त को मतलब टीका में अगर मान ले तो पित्त को किसके तुल्य माना गया है, अग्नि के तुल्य माना गया है। ठीक है, वैसे ही क्या है, कफ है, कफ भी अपने जगह से क्या होगा, दूसरी जगह जाएगा, तो किसके कारण जाएगा, वात के कारण ही जाएगा। ठीक है, और फिर जो अपने मानसिक रोग है, मानसिक रोग कौन से हो जाएंगे, रज और तम। अब तम में क्या हो जाएगा, कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो वो उसका तम गुण क्या होगा, मतलब गुण नहीं सॉरी दोष। ठीक है, तो दोष क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और अगर रज अगर उसका दोष बढ़ा हुआ है तो उसको क्या होगी, एंजाइटी ज्यादा होगी। मान लो कि आप अगर ओपीडी में बैठे हुए हो, आपके पास एक पेशेंट आता है, वो आपको बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होने के साथ साथ उसका वेट भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो किसका गुण है, वात पित्त या कफ का। अपन आगे पढ़ेंगे कि ड्राइनेस का मतलब रुक्षता, रुक्षता अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसका गुण कौन सा बढ़ रहा है, वात वाला गुण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट रखा कि मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, तो वेट बहुत ज्यादा गेन किसके कारण होगा, कफ के कारण होगा। ठीक है, क्योंकि कफ क्या होता है, भारी होता है। जैसे कि कल ही अपन ने देखा था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट देखा था, कप भारी होता है तो उसको तो नीचे होना चाहिए, कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही कि कप भारी बहुत ज्यादा है और रुक्षता ड्राइनेस उसमें बहुत ज्यादा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोष सिर्फ वात पित्त कफ अकेले ही, मतलब शारीरिक दोष अलग से दूषित करेंगे बॉडी को और मानसिक दोष अलग से करेंगे, ये दोनों साथ में मिलकर भी बॉडी को दूषित कर सकते हैं। जैसे अपन ने अभी देखा कि ड्राइनेस वात के कारण हो रहा है, मतलब शारीरिक दोष के कारण हो रहा है, और उसका वेट गेन, ये तो दोनों शारीरिक के कारण ही है। ठीक है, लेकिन अगर वेट गेन के साथ में उसको क्या हो रही है, मान लो कि डिप्रेशन भी हो रहा है, तो डिप्रेशन और वेट गेन, तो जो डिप्रेशन हो रहा है वो मानसिक रोग के कारण हो रहा है। ठीक है, मानसिक रोग हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, शारीरिक दोष के कारण हो जाएगा, और ये मानसिक दोष के कारण हो रहा है। तो इन दोनों के मिलने के कारण भी क्या होता है, बॉडी में रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।